अमेरिका हिंसा 700 मरीन कमांडो लॉस एंजल्स पहुंचे। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है राजा चौधरी और आ गया हूं मैं न्यू वीडियो लेकर। तो आज हम बात करेंगे अमेरिका में लॉस एंजल्स में हो रहे एक हिंसा का आंदोलन भड़क उठा है और कहा जा रहा है कि यह आंदोलन भाई यह हिंसा हुई है क्योंकि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ समय पहले कुछ एक्शंस लिए थे, जिनमें से एक एक्शन से जनता नाराज है। कहा जा रहा है कि अप्रवासियों को देश से निकालने के चलते यह दंगे भड़के हैं। तो देखेंगे यह कहाँ से शुरू हुआ ये सब और अब तक इसमें क्या क्या हो चुका है। ट्रंप ने 2000 नेशनल गार्ड्स भेजे। अब तक कुल 4000 की तैनाती। कितनी ही गाड़ियां जला दी गई, कितने ही झंडे झंडे जलाए गए, झंडों पर थूका गया, ऐसा बताया जा रहा है। अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया के लॉस एंजल्स में 4 दिनों से जारी हिंसा थमती नजर आ रही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर 700 मरीन कमांडो लॉस एंजल्स पहुंच चुके हैं। 700 मरीन कमांडोज मतलब आप समझ सकते हैं स्पेशल फोर्सेस, जो एक एक बंदा 100 पर भारी, स्पेशल फोर्सेस के बंदे। ये कमांडो नेशनल गार्ड के साथ मिलकर सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे हैं। इस प्रदर्शन को काबू करने के लिए ट्रंप प्रशासन ने 2000 नेशनल गार्ड्स तैनात करने का फैसला किया है, जिससे इनकी कुल संख्या 4000 हो जाएगी। इस हिंसा में अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। यह हिंसक प्रदर्शन अवैध आप्रवासियों को बाहर निकालने के फैसले के खिलाफ हो रहे हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक बयान में कहा है कि लॉस एंजल्स अवैध आप्रवासियों के कब्जे में चला गया है। इससे पहले ट्रंप ने लॉस एंजल्स में फैली हिंसा और तोड़फोड़ के बाद वहां तैनात किए गए नेशनल गार्ड के जवानों की तारीफ भी की थी। ये जवान आमतौर पर राज्य के गवर्नरों के आदेश पर बुलाए जाते हैं, लेकिन इस बार ट्रंप ने खुद उनकी तैनाती कर दी क्योंकि मामला बिगड़ता देख ट्रंप ने इस पर खुद एक्शन लेना ठीक समझा। ट्रंप ने कैलिफोर्निया के गवर्नर की गिरफ्तारी का समर्थन किया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम को गिरफ्तार किया जाए तो यह अच्छा कदम होगा। गेविन लॉस एंजल्स के नेशनल गार्ड्स की तैनाती का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इसके खिलाफ राज्य सरकार ट्रंप पर केस करेगी। ट्रंप ने कहा न्यूसम ने बहुत खराब काम किया है। उनका सबसे बड़ा जुर्म है कि वो फिर से गवर्नर बनना चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उसे उन्हें न्यूसम पसंद है, लेकिन कामकाज में कमजोर लगते हैं। एब्सोल्यूट पावर, एब्सोल्यूटली करप्शन। ट्रंप के सहयोगी और बॉर्डर अधिकारी टॉम होमन ने पहले कहा था कि अगर कोई सरकारी अधिकारी फेडरल कानून में रुकावट डालेगा तो उसे गिरफ्तार किया जाए। हालांकि बाद में उन्होंने साफ किया कि न्यूसम की गिरफ्तारी का कोई प्लान नहीं है, लेकिन कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। प्रदर्शनकारी अमेरिकी झंडे पर थूकते नजर आए। भारतीय समयानुसार सोमवार को हुए प्रदर्शन के दौरान उपद्रवियों ने सैकड़ों गाड़ियों को जला दिया। अब देखो तो ये दंगे वगैरह में सबसे ज्यादा नुकसान होता है, वो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। वो आपने कारें जला दी, लोगों को कितना नुकसान हो। कई प्रदर्शनकारी अमेरिकी झंडे पर थूकते नजर आए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आदेश दिया कि जो लोग प्रदर्शन के दौरान मास्क पहन रहे हैं उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए। प्रदर्शनकारी मास्क पहनकर सड़कों पर उतर रहे हैं ताकि वे सुरक्षा कैमरों से बच सकें। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि शहर पर अवैध आप्रवासियों का कब्जा है, इसे जल्द आज़ाद कराया जाएगा। मतलब दुनिया को दिखाओ कि हम सही हैं और उसके बाद आप कुछ भी करो तो फर्क नहीं पड़ता। लॉस एंजल्स में आगजनी की तस्वीरें आप देख सकते हैं, कैसे अमेरिका के झंडे को जलाया जा रहा है। ट्रंप की पार्टी का आरोप प्रदर्शनकारियों को डेमोक्रेट और चीन पैसे दे रहा। बस लोगों को भटकाने के लिए यही किसी पर भी आरोप लगा दो, अपने दुश्मन देश पर आरोप लगा दो। ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी ने लॉस एंजल्स में प्रदर्शनों को लेकर डेमोक्रेट
नेताओं और चीन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रिपब्लिकन सांसद बिल एसली ने एक पोस्ट में लिखा, इन प्रदर्शनों की फंडिंग डेमोक्रेट समर्थित संगठनों और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ी संस्थाओं द्वारा की जा रही है। ऐसे एसीएली ने कहा कि आईसीई के खिलाफ यह प्रदर्शन चिल्ला ने आयोजित किया था, जैसे 2023 में बाइडेन प्रशासन के दौरान करीब 285 करोड़ रुपए की ग्रांट मिली थी। मार्च 2025 में होमलैंड सिक्योरिटी ने उनकी फंडिंग पर रोक लगाई और बकाया राशि वापस ले ली। रिपब्लिकन रिपब्लिकन नेताओं ने पीएसएस पर भी शक जताया कि उसे चीनी अरबपति नेविल सिंघम से फंडिंग मिलती है, जो अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों को पैसे देते हैं। ऑस्ट्रेलियाई रिपोर्टर को गोली लगी। विरोध प्रदर्शनों को कवर कर रही ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार लॉरेन टोमासी पर पुलिस ने रबर बुलेट फायर कर दी। यह घटना रविवार को उस समय हुई जब नाइन न्यूज की पत्रकार लॉरेन टोमासी लाइव रिपोर्टिंग कर रही थी। वायरल हुए वीडियो में दिखा कि रबर बुलेट उनकी पैर में लगी हुई, और लॉरेन ने कहा, कई घंटों की तनातनी के बाद स्थिति अब तेजी से बिगड़ गई है। लॉस एंजल्स पुलिस घोड़ों पर सवार होकर प्रदर्शनकारियों पर रबर बुलेट दाग रही है और उन्हें शहर के सेंटर से हटा रही है। इस दौरान पीछे से एक पुलिस अधिकारी की आवाज आई जो कह रहा था, तुमने अभी पत्रकार को गोली मारी। किसी ने लॉरेन से पूछा कि क्या वह ठीक है, तो उन्होंने जवाब दिया, मैं ठीक हूँ। लॉस एंजल्स नेशनल गार्ड तैनात है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लॉस एंजल्स में हालात को काबू करने के लिए 2000 नेशनल गार्ड्स को भेजा ताकि स्थिति को संभाला जा सके। हालांकि कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसम और लॉस एंजल्स की मेयर कैरेन बेस ने नेशनल गार्ड्स को भेजने का विरोध किया। मतलब कहने का मतलब कि स्थिति को बिना नेशनल गार्ड्स के, बिना विरोध के संभाला जा सकता है। हिंसा भड़काने की जरूरत नहीं। यह पहला मौका है जब किसी राज्य में नेशनल गार्ड को बिना गवर्नर की अनुमति के भेजा गया। लॉस एंजल्स 6 से 7 जून को सरकार ने अवैध अप्रवासियों के खिलाफ एक अभियान चलाया था। इसी का विरोध हो रहा है। छापेमारी राष्ट्रपति ट्रंप की डिपोर्टेशन पॉलिसी का हिस्सा है, जो कि कहा जा रहा है कि जो भी कानून बनाए गए हैं इमरजेंसी के लिए, उनका डोनाल्ड ट्रंप रॉन्ग यूज कर रहे हैं। रविवार सुबह प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थर और पटाखे चलाए। इससे पहले भारत के समय के अनुसार देखें तो रविवार सुबह भी प्रदर्शन हुए थे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थर और पटाखे चलाए। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों ने पुलिस, सुरक्षा बलों और इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट आईसी पर आंसू गैस और पेट्रोल बम दागे। कई सरकारी इमारतें और गाड़ियों पर स्प्रे पेंट से नारे लिखे। एक स्ट्रिप मॉल में आग लगा दी गई और कई दुकानों में तोड़फोड़ की। प्रदर्शनकारियों ने मैक्सिको का झंडा लेकर आईसी लॉस एंजल्स से बाहर जाओ जैसे नारे भी लगाए। इसके बाद 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। 3000 आप्रवासियों को गिरफ्तार करने का लक्ष्य है। ट्रंप की डिपोर्टेशन पॉलिसी के तहत आईसीई को हर दिन बिना दस्तावेज वाले 3000 आप्रवासियों को रिकॉर्ड संख्या में गिरफ्तार और डिपोर्ट करने का लक्ष्य है। मतलब अमेरिका को खाली करना है आप्रवासियों। छापेमारी की एक वजह कुछ व्यापारियों द्वारा फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करना भी है। अधिकारियों के मुताबिक हर दिन करीब 1600 अवैध आप्रवासियों को पकड़ा जा रहा है। दरअसल होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने दावा किया है कि 1000 प्रदर्शनकारियों ने एक फेडरल ऑफिस को घेर कर आईसी अधिकारियों पर हमला किया। इन प्रदर्शनकारियों में मुख्य तौर से आप्रवासी समुदाय के समर्थक, स्थानीय निवासी और अप्रवासी अधिकारियों के लिए काम करने वाले संगठन जैसे कोएलिशन फॉर ह्यूमन इमिग्रेंट राइट्स और नेशनल डे लेबरर ऑर्गेनाइजिंग नेटवर्क के सदस्य हैं। लॉस एंजल्स में अप्रवासी आबादी देखें तो लॉस एंजल्स यहाँ मैक्सिकन अप्रवासियों की संख्या लाखों में है। मैक्सिकन मतलब मैक्सिका से आए हुए अप्रवासी लोग।
यह शहर मैक्सिकन मूल के लोगों का सबसे बड़ा केंद्र है, मतलब यहाँ आना जाना मैक्सिकन लोगों का सबसे ज्यादा होता है। कैलिफोर्निया मैक्सिको बॉर्डर से बड़ी संख्या में आप्रवासी अमेरिका में घुसते हैं। और ऐसा इसीलिए क्योंकि अमेरिका बहुत ही एडवांस है, अमेरिका में एक ज्यादा बेहतर जिंदगी है, सिर्फ एक अच्छी जिंदगी की चाह। अमेरिका में 2023 तक मैक्सिकन मूल के अप्रवासी 109 लाख थे। और अमेरिका मैक्सिको बॉर्डर पर अप्रवासियों की घुसपैठ के मामले में 2023 में 2.49 लाख थे, जो कि 2024 में 58,000 है। मतलब कितने कमी आई है, 2 लाख लोग कम हो गए, 77% की कमी आई है। क्यों? क्योंकि ट्रंप के एक्शन से। इनमें मैक्सिको, अल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला और होंडुरास के अप्रवासी शामिल हैं। मिलिट्री स्टाइल में की गई थी छापेमारी, मतलब ट्रंप ने अब मिलिट्री का यूज किया था। आईसी, होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, डीएचएस, एफबीआई और ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन के एजेंट्स ने मिलिट्री स्टाइल में छापेमारी की। एजेंट्स ने भारी हथियारों और सिक्योरिटी गियर जैसे गैस मास्क पहने थे। उन्होंने फ्लैश बैंग ग्रेनेड, आंसू गैस और पेपर स्प्रे का इस्तेमाल किया। वेस्ट लेक डिस्ट्रिक्ट में 2 होम डेपो स्टोर, फैशन डिस्ट्रिक्ट में अम्बियांस अपैरल, साउथ लॉस एंजलस में एक वेयरहाउस और एक डोनर शॉप पर छापेमारी की गई। अमेरिकी सेना से जुड़े होते हैं नेशनल गार्ड्स। नेशनल गार्ड्स के बारे में थोड़ा जानते हैं, तो ये अमेरिकी सेना से जुड़े होते हैं। अमेरिका में नेशनल गार्ड्स एक स्पेशल मिलिट्री फोर्स है जो आर्मी से जुड़ी हुई है, जैसे पैरामिलिट्री फोर्स आप बोल सकते हो। नेशनल गार्ड्स राष्ट्रीय सुरक्षा इमरजेंसी स्थितियों में अहम भूमिका निभाते हैं, जैसे कि अभी लॉस एंजलिस में जो चल रहा है वो एक इमरजेंसी स्थिति। नेशनल गार्ड्स केंद्र और राज्य दोनों के स्तर पर काम करते हैं। केंद्र सरकार या राज्य सरकार इनको हायर करती। ये गार्ड्स राज्य के गवर्नर और देश के राष्ट्रपति दोनों के आदेश पर काम करते हैं। जैसे कि अभी जो लॉस एंजलिस में 2000 नेशनल गार्ड्स तैनात किए गए हैं, इनमें गवर्नर विरोध कर रहे थे लेकिन देश के राष्ट्रपति ने इनको आदेश दिया। नेशनल गार्ड्स में 2 मुख्य हिस्से होते हैं, आर्मी नेशनल गार्ड और एयर नेशनल गार्ड। ये सैनिक आमतौर पर पार्ट टाइम ड्यूटी करते हैं। सामान्य परिस्थितियों में नेशनल गार्ड्स राज्य के गवर्नर के अधीन होते हैं, लेकिन नेशनल इमरजेंसी के वक्त ये राष्ट्रपति के आदेश पर काम करते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट, इनका जो मेन काम होता है वो होता है डिजास्टर मैनेजमेंट। प्राकृतिक आपदाओं जैसे तूफान, बाढ़, भूकंप, जंगल की आग में राहत और बचाव कार्य। राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद, सीमा सुरक्षा, साइबर हमलों जैसे खतरों से निपटने में मदद। सार्वजनिक सुरक्षा, दंगों, हिंसक प्रदर्शनों जो कि अभी यूज हो रहा है, या अन्य आपातकालीन स्थितियों में कानून व्यवस्था बनाए रखना। विदेशी मिशन, जरूरत पड़ने पर इराक, अफगानिस्तान जैसे युद्ध क्षेत्रों में अमेरिकी सेना के साथ तैनात किए जाते हैं। ट्रंप ने यूएस मैक्सिको बॉर्डर बंद करने का वादा किया। ट्रंप ने अवैध प्रवासियों की रिकॉर्ड संख्या में निर्वासित करने और अमेरिका मैक्सिको सीमा बंद करने का वादा किया है। व्हाइट हाउस के डिप्टी चीफ स्टाफ स्टीफन मिलर ने प्रदर्शनों को कानून और देश की संप्रभुता के खिलाफ विद्रोह करार दिया। प्रदर्शनकारी रॉन गोशेस ने रॉयटर्स से कहा, वे हमारे लोगों को किडनैप नहीं कर सकते, हम एकजुट होकर कड़ा विरोध करेंगे। मतलब आप दुनिया में अपनी इमेज अच्छी बना के रखो, बाकी आप कितना ही गलत काम करो, यही तो किया जाता है। ऐसा नहीं है कोई गलत काम नहीं करता, गलत काम सभी करते हैं, बस छुपाया जाता है कि हम सही कर रहे हैं, दिखावे के लिए अच्छा बन जाते हैं लोग। डोनाल्ड ट्रंप ने अप्रवासियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में अप्रवासियों के खिलाफ सख्त नियम लागू किए। इन नियमों का मकसद अवैध इमिग्रेशन को रोकना, बड़े पैमाने पर डिपोर्टेशन को बढ़ावा देना। ट्रंप ने अवैध प्रवासियों को देश से निकालने के लिए ऑपरेशन एट लार्ज की शुरुआत की है। इसमें 5,000 से ज्यादा संघीय कर्मचारियों और 21,000 नेशनल गार्ड्स को शामिल किया। ट्रंप ने सैन इसिड्रो समेत कैलिफोर्निया मैक्सिको सीमा पर 1,500 सैनिक तैनात किए और कांटेदार तार लगाए। अवैध अप्रवासियों को पंजीकरण होगा। ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज किए जाएंगे।
ठीक है आज, तो आज के लिए मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। आगे की वीडियो के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। इस टाइप की वीडियोस तो नहीं, बट वीडियो जो हिस्ट्री से रिलेटेड हो, जो नॉलेज से रिलेटेड हो, ऐसी वीडियोस। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।